नमस्कार प्यारे दोस्तों। इस साल नीट में प्रायोगिक भौतिकी यानी प्रैक्टिकल फिजिक्स को अलग से जोड़ा गया है। पहले भी ये होते थे, लेकिन इस बार अलग से सेगमेंट बनाया गया। तो इस साल अपन उम्मीद करते हैं कि इससे क्वेश्चन आएंगे, तो ये अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए अपन प्रायोगिक भौतिकी यानी प्रैक्टिकल फिजिक्स की सीरीज में आज अपन देखने वाले हैं कक्षा 12 का प्रयोग नंबर 1। इस प्रयोग का उद्देश्य क्या है, तो अपन कहेंगे कि मीटर सेतु की सहायता से दिए गए तार की प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता का दूसरा नाम है विशिष्ट प्रतिरोध, ज्ञात करना है, जिसका सिंबल होता है रो। तो क्या करना है, मीटर सेतु की सहायता से तार की प्रतिरोधकता ज्ञात करना। अब अपने को जान लेना पड़ेगा कि मीटर सेतु क्या होता है। तो मीटर सेतु की जो बनावट होती है वो ये आपके सामने रही। ठीक है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि मीटर सेतु में एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कैपिटल ए कह सकते हैं का कांस्टेंटन का 1 मीटर लंबा तार AC मीटर पैमाने सहित लकड़ी के तख्ते से जड़ा होता है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये ए रहा आपका और ये सी रहा। ठीक है, यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो 1 मीटर का ये जो पैमाना है, क्योंकि ये अपने रीडिंग लेने के काम आएगा, इसके साथ यहाँ पे ए और सी के मध्य ये तार जुड़ा हुआ है, जिसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर है। इसके दोनों सिरे टर्मिनल ए और सी के मध्य जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब अपने को ये जानना पड़ेगा कि जो ये मीटर सेतु होता है ना, वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। तो व्हीटस्टोन सेतु बनाने के लिए कुछ अपन अलग से बात करते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु बनाने के लिए लंबवत मुड़ी हुई धातु की मोटी पट्टियों का उपयोग कर मीटर सेतु पर 2 अंतराल, एक तो होगा E और एक होगा F प्रदान किए जाते हैं। ध्यान से देखिए, ये वाली जो है ना, ये धातु यानी कॉपर की पट्टियां हैं। यहाँ पे एक यहाँ पे पट्टी लगा दी, देखिए A से इस तरफ, एक सी से इस तरफ, और एक बीच में ये धातु की पट्टी जोड़ती। यहाँ पे एक प्रतिरोध S है और यहाँ पे प्रतिरोधक जो बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स है, उससे भी एक प्रतिरोध R ले लिया है। तो एक तो हो गया S और एक हो गया R। तो यहाँ पे 2 प्रतिरोध हो गए और यहाँ पे अपन कह सकते हैं मीटर सेतु बन गया। ठीक है, अब देखिए जिनके संपर्क में प्रतिरोधकों का संयोजन किया जाता है, यानी यहाँ पे E जो है इसके यहाँ और यहाँ जोड़ दिया एक प्रतिरोध, F में भी यहाँ और यहाँ जोड़ दिया एक प्रतिरोध। ठीक है, आगे कह रहा है इन दोनों अंतरालों के बीच टर्मिनल B से क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी जोड़ेंगे। तो देखिए ये इससे क्या पहले जोड़ा गैल्वेनोमीटर, फिर गैल्वेनोमीटर के दूसरे सिरे पर जॉकी को जोड़ दिया। संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होगा। तो मैं मेन मुद्दे की बात समझाऊं, ये बैटरी है, ये रियोस्टेट हो गया, यहाँ पे आपकी कुंजी हो गई। यहाँ पे अपन कह सकते हैं ए और सी के मध्य 1 मीटर का लंबा तार हो गया, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं पट्टियों के सारे एक प्रतिरोध S हो गया, एक प्रतिरोध R हो गया, और बिंदु B से पहले गैल्वेनोमीटर जोड़ देना है और फिर उसके आगे जॉकी जोड़ देनी है। और संतुलन की अवस्था में इस गैल्वेनोमीटर में किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं होगा, क्योंकि संतुलन की अवस्था में जितना विभव यहाँ पे होता है उतना ही विभव यहाँ पे होता है। तो विभवांतर है ही नहीं, तो धारा बहेगी नहीं, तो इस वजह से गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मीटर सेतु की जो बनावट है उसमें क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अपन ने यहाँ पे एक बात करी थी कि जो मीटर सेतु है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखा रखा है। इस डायग्राम का नाम B है। इसमें नेटवर्क जाल ABCD के रूप में 4 प्रतिरोध P, Q और R और S लिए गए हैं। और यदि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं है तो संतुलन की अवस्था में ये बटा ये P बटा Q बराबर होगा R बटा S, ये बटा ये और ये बटा ये। तो यहाँ पे कह सकते हैं P बटा Q बराबर में होगा R बटा S। इसी तरीके से अपन व्हीटस्टोन या मीटर सेतु से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखिए आइए मीटर सेतु में आता है। तो मीटर सेतु में देखिए संतुलन की अवस्था में अपन यहाँ से ये बटा ये यानी S बटा R लिख पाएंगे, और बराबर में ये बटा ये। तो ये बटा ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे L सेंटीमीटर है, देखिए प्रतिरोध समानुपाती लंबाई की होता है, तो यहाँ पे लंबाइयों का अनुपात लिखें। तो ये L हो गया, ये 100 माइनस L हो गया, तो ये L बटा 100 माइनस L। ये बात आपको समझ में आई। ये बटा ये S बटा R बराबर में ये लंबाई L है, तो ये लंबाई 100 माइनस L होगा। तो इस तरीके से संतुलन की अवस्था में ऐसे लिख सकते हैं। ये कहाँ से लिखा, क्योंकि मीटर सेतु जो होता है वो व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बात आ गई समझ में। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे इसकी जगह अपन ने लिखा जैसे S बटा R और L बटा 100 माइनस L। अब इस प्रयोग का जो अपना मकसद था वो मकसद ये था कि प्रतिरोध की सहायता से या मीटर सेतु की सहायता से रो का मान पता करना। तो भाई अपन यहाँ पे क्या पता कर चुके, एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार का अज्ञात प्रतिरोध
देखिए यहाँ पे जो एस लेते हैं ना वो आपका अज्ञात होता है और ये प्रतिरोध बॉक्स से अपन क्या लगा देते हैं, ज्ञात लगा देते हैं। तो अज्ञात प्रतिरोध एस को इस संबंध से लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए एस को एक तरफ लिखिए, आर को दूसरी साइड ले जाइए, एल बटा 100 माइनस एल। अपने को पता क्या करना है, अपने को पता करना है प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है रो बराबर में, या एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊं तो अच्छे से समझ में आएगा, आर बराबर प्रतिरोध बराबर में रो एल बटा ए होता है। ये आर नहीं है, यहाँ पे इसको आप क्या माने, प्रतिरोध माने। क्या माने भाई, प्रतिरोध माने। तो प्रतिरोध मान लिया, तो आर बराबर क्या हो गया, रो एल बटा ए। रो क्या होगा, प्रतिरोधकता होगा, प्रतिरोधकता होगा। तो अपने को तो ये रो पता करना था। रो बराबर क्या होगा, प्रतिरोध गुणा में क्षेत्रफल बटा में लंबाई। तो रो बराबर आ गया एस ए बटा एल। यदि अपन एस पता कर लें, ए पता कर लें और एल पता कर लें तो अपना उत्तर आएगा। तो प्रतिरोधकता पता करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है, जिसमें अपन एस तो पता कर चुके, तो एस अपने पास आ गया। बोला अब ए कहाँ से पता करेंगे और एल कहाँ से पता करेंगे, वो चलिए आगे देखते हैं। तो अपन क्या करेंगे कि जो लंबाई है वो लंबाई जो प्रतिरोध अपन यहाँ पे अज्ञात है, जैसे ये वाली जगह है, यहाँ पे अपन कह सकते हैं इस अज्ञात की जगह प्रतिरोध लगाएंगे, उसकी लंबाई देख लेंगे। तो इसकी लंबाई होगी, तो लंबाई आ गई। बोला इसका क्षेत्रफल, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अपन क्या करेंगे, स्क्रू गेज की सहायता से माप लेंगे। स्क्रू गेज की सहायता से व्यास नापेंगे और फिर उसकी सहायता से त्रिज्या नापेंगे और त्रिज्या नाप के पाई आर स्क्वायर करके इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल नाप लेंगे। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि अपने प्रयोग में एस अपन ने मीटर सेतु की सहायता से फाइंड किया, ए अपन ने स्क्रू गेज की सहायता से त्रिज्या ज्ञात करके किया, और एल अपन क्या कर सकते हैं, लंबाई का मापन कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रतिरोधकता का मान अपन ने कैलकुलेट कर लिया, किसकी सहायता से, मीटर सेतु की सहायता से, जो कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे ये प्रयोग आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है कि मीटर सेतु प्रयोग में प्रयुक्त 1 मीटर जो तार लिया था वो किस गुण धर्म या किस तरीके के गुण इसमें होने चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया है उच्च प्रतिरोधकता और निम्न तापीय गुणांक। देखिए तापीय गुणांक जितना ज़्यादा होगा तो उसका मतलब क्या होगा, ताप बढ़ने के साथ उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो ताप के साथ प्रतिरोध में वैरी नहीं होना चाहिए, तो निम्न तापीय गुणांक होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन कट गया, उच्च तापीय गुणांक, ये उच्च तापीय गुणांक। तो निम्न तापीय गुणांक के 2 ऑप्शन हो गए। प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए, तो अपन कह सकते हैं कि मीटर सेतु के प्रयोग में जो प्रयुक्त 1 मीटर लंबा तार होता है उसकी प्रतिरोधकता तो उच्च होनी चाहिए और तापीय गुणांक निम्न होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल था। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, मीटर सेतु में शून्य विक्षेप बिंदु 30 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के मध्य प्राप्त करने की सलाह दी जाती है। अपन कहते हैं कि जब जोकी लगाएंगे, जोकी को जब अपन बाएं सिरे से दाएं सिरे, कहाँ से भाई, बाएं से दाएं, देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ से अपन जोकी को यहाँ पे खिसकाना शुरू करेंगे तो कह रहा है कि जो शून्य विक्षेप बिंदु है वो 30 से लेकर 70 के मध्य आ जाए तो बढ़िया रहेगा। इसका कारण क्या है ये आप बता दो। तो चलिए इसी कारण को देखते हैं। कह रहा है कि 30 से 70 के मध्य प्राप्त करने की सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती है, तो अज्ञात प्रतिरोध का क्रम ज्ञात प्रतिरोध के क्रम का लगभग सेम होना चाहिए। ये बात सही लग रही है। जैसे ही एस और आर है ना, उसका ऑर्डर सेम होगा तो सुग्राहिता ज़्यादा होती है। ठीक है ना, क्योंकि चारों के चारों जो प्रतिरोध है उसका ऑर्डर एक जैसा होता है, तो जो अपना व्हीटस्टोन होता है उसकी सुग्राहिता ज़्यादा होती है। इसीलिए कहते हैं ज्ञात और अज्ञात के जो ऑर्डर है वो एक जैसा होगा, तो इस वजह से उसमें सुग्राहिता अच्छी होगी। इसीलिए अपन कह सकते हैं अज्ञात प्रतिरोध का ऑर्डर जो है वो ज्ञात के बराबर होना चाहिए। तो इसलिए इसका जो शून्य विक्षेप है 30 से 70 के बीच में प्राप्त करेंगे तो बढ़िया रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 1 mm अनुप्रस्थ काट त्रिज्या 31.4 सेंटीमीटर लंबाई के तार का प्रतिरोधकता ज्ञात करने के लिए 1 मीटर सेतु में बाईं ओर जोड़ा जाता है। 1 मीटर सेतु में बाईं ओर जोड़ा जाता है। तो 100 ओम का एक ज्ञात प्रतिरोध दाईं ओर जोड़ा जाता है। ये तो आपको पता ही होगा ना, अभी अपन ने देखा था कि एक प्रतिरोध यहाँ होगा, एक प्रतिरोध यहाँ होगा, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि इस तरीके से वो लंबाई होगी, और यहाँ से अपन कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर जुड़ेगा, और गैल्वेनोमीटर से जो कि जुड़ के अपन कहेंगे ये संतुलन की अवस्था में होगा। ये कौन सा सिरा अपन बोल सकते हैं, ये बायां बोल सकते हैं, और यहाँ पे अपन यहाँ पे कह सकते हैं ये दायां है। तो अब इसको पढ़िए, आसानी से समझ में आएगा। ये वाली लंबाई त्रिज्या दे रखी है और ये आपको लंबाई दे रखी है। अब देखिए मीटर सेतु में बाईं ओर जोड़ा जाता है। ठीक है, प्रतिरोधकता याद करने के लिए बाईं ओर जोड़ा जाता है, जिसमें 100 ओम का ज्ञात, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं 100 ओम है, यहाँ पे अज्ञात को x मान लेते हैं। संतुलन देखिए बाईं ओर से 60 पे प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे 100 होता है, तो टोटल कितना ये 40 बच गया, तो ये 60 है तो ये 40 है। ये बताइए यानी x बटा 100 बराबर में 60 बटा 40। ये आप अच्छा 0 से 0 गया, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 बटा 2। तो x का मान आपको प्राप्त हो रहा है कितना, 150 ओम।
तो जो x था अज्ञात था उसका मान 150 आ गया। बोला उसकी सहायता से क्या होगा, उसकी सहायता से अपन प्रतिरोधकता पता करेंगे। तो R प्रतिरोध बराबर में क्या होता है, रो L बटा A। R को अपन यहाँ पे S से दर्शा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, S लिख लो आप। तो यहाँ पे अपन रो बराबर क्या लिख सकते हैं, S गुणा A बटा L। तो S का मान 150 आया। यहाँ पे A क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो पाई का पाई लिख दीजिए। R क्या होगा 1 mm, तो 1 गुणा 10⁻³ का होल स्क्वायर लिख देंगे। बटा में लंबाई कितनी लिख देंगे, 31.4 गुणा 10⁻² मीटर लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 150 आ गया, यहाँ पे गुणा पाई आ गया, यहाँ पे 10⁻6 हो गया, और ये अपन कह सकते हैं कि 31.4 गुणा 10⁻² आ गया। यहाँ पे अपन सॉल्व करें तो ये भाग लगेगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10⁻1 है, ऊपर वाली कट जाएगी तो ये 10⁻5 हो गया। तो 150 गुणा 10⁻5 ऑप्शन में नहीं, तो ये माइनस इधर दे दो, तो 1.5 गुणा 10⁻3। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, रो का। तो रो का मात्रक होता है ओम गुणा मीटर, तो ओम गुणा मीटर। तो 1.5 इंटू 10⁻³ ओम गुणा मीटर इसका मान आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला प्रयोग आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो नीट के लिए व्हीटस्टोन सेतु भी इंपॉर्टेंट है, और व्हीटस्टोन सेतु के साथ साथ अपन कह सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और मीटर सेतु भी आप पढ़िए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इसमें सारे क्वेश्चन सही हो।